सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास की जो हमने सीरीज शुरू की है उस पर ये मेरा 7th वीडियो है। अगर आप नए हैं तो पहले प्लीज़ पुराने वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो और बेहतर समझ में आएगा। हालांकि इसमें ये जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप में डिफरेंट हैं, तो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप संपूर्ण इतिहास को कवर करना चाहते हैं तो पहले की वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। एक बात और ख़ास है, आज जो वीडियो में कवर किया है वे छोटे छोटे आंदोलन है, जो छोटी घटनाएं हुई थी वो हैं। क्योंकि कई बार एमपीपीएससी के प्री क्वेश्चंस में भी देखा गया और मेंस में भी कि कई बार बहुत गहराई से ऐसी चीज़ों को वो उठा के लाते हैं जो कि आम तौर पे हमें पता नहीं होती। हालांकि मैंने आंदोलन से संबंधित जो बड़े आंदोलन हुए थे मध्य प्रदेश में वो मैंने पहले ही कवर कर दिए हैं। आज के आंदोलन वो छोटे आंदोलन हैं जिन पे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं पड़ी, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं 1941 में इंदौर में जो श्रमिकों की शहादत हुई उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, तो 1941 का दौर है जहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी तेज हो गया था। पूरे देश में स्वतंत्रता के लिए कि स्वतंत्र होना है इसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और ऐसी खासी लहर थी कि हर जगह लोग इससे प्रभावित थे। तो इंदौर में क्या हुआ था, जो कुछ श्रमिक थे, जो मजदूर वर्ग थे, वो लोग क्या थे, अपने लोगों को, अपने साथ के साथियों को जो कोतवाली में बंद कर दिए गए थे उनको वो छुड़ाने का प्रयास करते हैं और वे इस प्रयास में सफल हो जाते हैं। तो जो उनका जो जुलूस वो निकालते, जुलूस जब कृष्णापुरा थाने से रानीपुरा थाने पहुंचता है तो वहाँ जो पुलिस वाले लोग रहते हैं वहाँ पे अंधाधुंध इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। तो इस दुर्घटना में दुर्गा कोरी, राम नारायण गुर्जर, रमुआ काकोरी तथा सुखराम आदि जो आंदोलनकारी थे वे शहीद हो गए थे। तो काफ़ी सालों तक तो यहाँ पे 28 अप्रैल को शहीद दिवस मनाया जाता रहा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपको पूछा जाए पीटी में या 3 मार्कर्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है ये। अब हम बात करते हैं 1941 में जो झाबुआ में जो किसानों की शहादत हुई थी। क्योंकि आदिवासी जो लोग थे, आदिवासी किसान यहाँ पे भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बिल्कुल पूरी तरह से अपना योगदान दे रहे थे। तो 17 जुलाई 1941 को क्या होता है कि वहाँ जो पुलिस है वहाँ ऐसे किसानों को अंधाधुंध गोलियां चलाती है जो कि कपास जो दूसरी मंडी में बेचने जा रहे थे, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता था जो किसान है अपनी कपास कहीं बाहर बेचें। तो ये थी वजह उस हत्याकांड की। अब हम 1942 में बैतूल जिले में जो महादेव तेली जी के द्वारा जो बलिदान दिया गया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप जान रहे हो कि 1942 के समय क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी से था। तो 12 अगस्त 1942 को क्या होता है, प्रभात पट्टन जो जगह है वहाँ पे एक बाजार लगी हुई थी और काफ़ी लोग इकट्ठा थे, साथ में पुलिस वाले भी इकट्ठा थे और सभी लोगों के अंदर अभी भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी इन सब चीज़ों का बिल्कुल बहुत ज़ोरों शोरों से उनके अंदर वो भावना थी। इसलिए उन्होंने सोचा था कि जो पुलिस वाले हैं इनको हम खादी वस्त्र धारण करवाएंगे, इनकी वर्दी को कहेंगे कि वर्दी उतारें और खादी वस्त्र धारण करें। तो होता क्या है, इस चीज़ में सफल तो हो जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि पहनने के लिए मजबूर कर देते हैं और पुलिस वालों को खादी वस्त्र पहनने पड़ते हैं। लेकिन उसी समय जो मुल्ताई जहाँ से जगह है वहाँ से पुलिस दूसरा दल आ जाता है पुलिस का और वो वहाँ पे अंधाधुंध वहाँ पे गोली चलाता है और इस घटना में महादेव तेली जी शहीद हो जाते हैं और आप कह सकते हैं इस तरह से उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। अब हम बात करते हैं रीवा राज्य के सपूत जो थे लाल पद्मधर सिंह बघेल। तो रीवा राज्य के अंतर्गत जो सतना जिला था उसमें देवपाल ग्राम है, उसके ये रहवासी थे लाल पद्मधर सिंह बघेल। इन्होंने 13 अगस्त 1942 को 1942 को अपना बलिदान दे दिया था। क्योंकि वहाँ क्या था, जो विद्यार्थी यूनियन था उन्होंने आह्वान किया था कि जुलूस निकालेंगे और भारतीय झंडे को लेकर के, राष्ट्रीय झंडे को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए पुलिस इनको रोकती है और धरना देने या जुलूस निकालने से मना करती है, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं और फाइनली पुलिस ने गोली चला दी और इस तरह से ये शहीद हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगी कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इनको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए। आपको जैसे भी फॉर्मेट में अच्छा लगता हो, पॉइंट्स फॉर्मेट में या जैसा भी, उसको नोट कर लीजिए ताकि आप आगे कभी रिवीजन करते रहिए। क्योंकि बिना रिवीजन करे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठानी है कि पढ़ाई के साथ आपको हफ्ते में 2 दिन रिवीजन के लिए ज़रूर रखना है। ये बात आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दूसरे देश प्रेमी की, जिनका नाम था श्री गुलाब सिंह। 1942 में जबलपुर की घटना है जहां पे उन्होंने शहादत दे दी थी। तो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की गई। तो इस चक्कर में जबलपुर में तलैया एक जगह है जहां पर एक सभा रखी गई और वहां पे एक तरह से आप कह सकते हैं इस डिसीजन पे पहुंचे कि हम 1 सप्ताह तक वहां पर हड़ताल करेंगे, आगे कब सप्ताह तक। तो 11 अगस्त को जबलपुर में जो फुहारा जगह है वहां पे सत्याग्रहियों के ऊपर क्या होता है, ये जुलूस निकालते हैं तो पुलिस वाले जो उनके ऊपर लाठी बरसाते हैं, जिसके कारण आंदोलन क्या हो जाएगा और ज़्यादा उग्र हो जाएगा।
तो 14 अगस्त को फुहारे से निकलने वाले जुलूस पर फिर क्या कर देती है, फाइनली पुलिस वहाँ पे गोली चलाती है और गुलाब सिंह नामक युवक जो है वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1942 में जो मंडला में जो उदय चंद जी थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी, शहीद हो गए थे। क्या था उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये घटना 15 अगस्त 1942 की है, जब मंडला में एक बड़ा सा जुलूस निकाला गया, जिसका उद्देश्य क्या था, जो जिलाधीश कार्यालय था वहाँ जाना था और ज्ञापन सौंपना था और घेराबंदी करनी थी। परंतु जो हथियारबंद पुलिस वाले थे उन्होंने जुलूस को रोक दिया और वहीं पर आंदोलनकारियों को उसी स्थान पर रुक जाना पड़ा और आंदोलनकारियों ने वहीं पर अपनी सभा लगा दी। तो इस सभा को किसने संबोधित किया था, मन्नूलाल मोदी तथा मथुरा प्रसाद यादव ने। बाद में इस सभा की जो बागडोर थी, एक 19 वर्षीय मैट्रिक के छात्र थे, उनका नाम था उदय चंद जैन, उन्होंने संभाल ली थी। परंतु पुलिस ने क्या किया, उस सभा को हटाने के लिए, लोगों को तितर बितर करने के लिए बर्बर लाठी प्रयास किया, लाठियां चलाई और हवा में गोलियां चलाई। तो लेकिन इसका जो विरोध है किसने किया, वहां पे उदय चंद जैन जी ने और दूसरे लोगों ने किया। लेकिन मजिस्ट्रेट ने उस समय गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस गोलीबारी में उदय चंद जैन शहीद हो गए। तो मात्र 19 वर्ष और 9 महीने की आयु में वो देश के लिए शहीद हो गए। मंडला के इतिहास में इतनी बड़ी अंतिम यात्रा, इतनी विशाल और भावभीनी अंतिम यात्रा किसी की नहीं निकली है। चलिए हम बात करते हैं 1942 में हुए बैतूल जिले में वीरसा गोंड की शहादत के बारे में। तो बैतूल जिले का जो घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासी जो है, काफ़ी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का एक बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 को विष्णु गोंड के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ था। ये कहाँ इकट्ठा हुआ था, घोड़ा डोंगरी जो रेलवे स्टेशन है उसके पास। तो खासकर उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, जंगल जंगल घूम के आदिवासियों को प्रेरित किया था तथा उन्होंने एकजुट इसके लिए किया था। तो आदिवासी समूह ने आक्रोशित होकर रेल की पटरियां उखाड़ दी, पुलिस थाने तथा घोड़ा डोंगरी के रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही वहाँ पे एक विशाल डिपो था लकड़ी का, उसको भी आग के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस तथा वन अधिकारी आए और बिना चेतावनी दिए उन्होंने गोलियाँ बरसा दी, जिसके कारण वीरसा गोंड घटनास्थल में ही शहीद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं नरसिंहपुर जिले की। तो 1942 में गाडरवारा के जो चिचली ग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। इसने संपूर्ण देशवासियों को अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो इसी नारे से प्रेरित होकर जो गाडरवारा जिले के समीप चिचली ग्राम में एक 21 अगस्त को एक सभा आयोजित की गई, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ काफी लोगों ने भाषण दिए। इस कारण पुलिस ने नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण जनता के अंदर और ज़्यादा आक्रोश भर गया। तो आक्रोशित जनता ने 23 अगस्त को फिर से इकट्ठे हुए वहाँ पर और उन्होंने क्या करा कि फिर से आंदोलन किया। तो इस बार पुलिस ने बहुत बेरहमी से गोलीबारी की, जिसमें महिषाराम और गौराबाई शहीद हो गए। इसी क्रम में नरसिंहपुर जिले में कौड़िया ग्राम में बम बनाते समय एक बम फट जाने स्वतंत्रता सेनानी नन्हेलाल भी शहीद हो गए थे। इसी क्रम में नरसिंहपुर जिले की चौथी शहादत माने गांव के ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हुई। उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के आरोप में 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 6 महीने के लिए नागपुर जेल में रखा गया। उसके बाद 9 अगस्त 1943 को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जेल में तबीयत बिगड़ गई और 29 मार्च 1945 को वो जेल में ही शहीद हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं 1942 का इंदौर सराफा कांड, जहां 6 सितंबर 1942 को लोग सत्याग्रह कर रहे थे। तो वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद गोलियां बरसाई और इस गोलीकांड में मगनलाल ओसवाल जो थे वे घायल हो गए। 3 साल तक उन्हें जीवन और मौत से संघर्ष करना पड़ा और 23 दिसंबर 1945 को वो शहीद हो गए थे। तो इस प्रकार से आप अनन्य शौर्य गाथाएं सुनेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने ऐसे जीवन जिया और इस तरह से अपना जीवन जो था देश के लिए बलिदान कर दिया। और आज का समय हम जहाँ देखते हैं तो नेता से लेके अफसर और आम लोग हर कोई क्या कर रहा है, देश को चूसने में लगा है। तो व्यक्तिगत स्तर पे जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं, तो ज़रूरी भी है कि हम कुछ सीखें और अपने जीवन में इसको उतारें। अगर ईश्वर आपको सफलता दे, आप एक प्रशासनिक सेवक बने या कहीं भी जीवन में जाएं, तो कुछ सिद्धांत, कुछ अच्छाइयाँ, ईमानदारी को जरूर अपने साथ में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे देश प्रेमी के बारे में बात करते हैं। 1942 में इटारसी के इंदर गिर ने किस तरह से अपना जीवन देश के लिए निछावर कर दिया था। तो ये रामपुर गांव के निवासी थे जिनका नाम इंद्रजीत गोसाई था। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस दौरान उन्होंने भाग लिया, इसलिए उन्हें 9 महीने की सजा सुनाई गई। तो जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने कहा मैं जेल की पोशाक नहीं पहनूंगा। उन्हें उनके साथ जबरदस्ती की गई, उन्हें पहनाया गया। तो इसके कारण उन्होंने अनशन किया और अनशन करते हुए अपना उन्होंने जीवन बलिदान कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और रीवा के चावल आंदोलन के बारे में बात करते हैं। रीवा जिले में एक गांव है बदगाम,
बुधवार सॉरी। तो 28 फरवरी 1947 ये आज़ादी के पास का बिल्कुल है समय ये। तो वहाँ पे जन आंदोलन खड़ा किया गया था। उद्देश्य क्या था, जो चावल पे जबरन जो कर लगाए जा रहे थे, वसूली की जा रही थी, उसका विरोध कर रहे थे। परंतु वहाँ जो प्रशासन था, राज्य था, उसने बर्बरता दिखाई और गोलियां बरसाई। तो किसानों के हितों के लिए लड़ते लड़ते श्री त्रिभुवन तिवारी शहीद हो गए थे। ये था रीवा का चावल आंदोलन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टीकमगढ़ के नारायण दास खरे की शहादत 1947। ये देश आज़ाद होने के बाद की बात है। तो टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान में निरंकुश शासन से मुक्ति एवं जनप्रतिनिधि शासन को स्थापना करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी नारायण दास खरे ने संघर्ष किया। तो उससे नाराज होकर के वहाँ जो सामंती तत्व थे, जो चाहते थे कि राजा का जो राज्य हो खत्म ना हो, तो उन्होंने उनको मरवा दिया 1 दिसंबर 1947 को। उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और फाइनली जो ओरछा के राजा थे, जो राज्य था, वहाँ पे उन्हें जनप्रतिनिधियों को सौंपना पड़ा। तो इस तरह से जो उनकी शहादत थी, उसने लोगों को एक जनप्रतिनिधि वाली सरकार देने के लिए या लोगों की पसंद की सरकार देने के लिए मदद की। तो ये था अपने भारत के, अपने मध्य प्रदेश के सपूत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो में क्या कमी थी आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। खासकर जो रिमोट एरियाज़ में, गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर इसको आप शेयर करिए। सिर्फ मेरा चैनल नहीं, जो भी कोई अच्छा काम कर रहा हो, दूसरे जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।